हेलो मधु जी। हेलो समी। हेलो विष्णु जी। चलिए ठीक है, आई गेस एवरीबडी इज हियर नाउ। बहुत सभी लोग आ गए हैं। ऐसा कोई है जो आज की क्लास को पहली बार अटेंड कर रहा है? तो जो लोग क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो चैट के अंदर मी लिखेंगे। ठीक है। एंड मैं सभी लोगों को ये चीज बता देता हूँ कि आप लोग क्लास में एंटर करने से पहले अपने नेम को करेक्ट करेंगे। ठीक है। ताकि मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकूं और आपको आपके साथ में बातचीत करने में कोई भी इशू हमें ना आए, है ना? क्योंकि अगर नाम नहीं होगा प्रॉपरली तो दिक्कत होगी। जैसे अभी आई कैन सी यहाँ पर एक Vivo V2303 करके किसी का वो है यूजर नेम। तो आप इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए अपने नाम को, है ना? जिनका भी वीवो से है। हाँ प्रियांशु जी, अभी कोई बात नहीं, मैंने अभी स्क्रीन शेयर भी नहीं करी है। अभी मैं जस्ट आप लोगों के साथ में थोड़ा सा कम्युनिकेट कर रहा हूँ, है ना? अभी वो कंप्लीट हो जाता है थोड़ा सा, तो देन मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा और आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस मंडे टू थर्सडे दोपहर में 3 बजे प्रोवाइड करवाई जा रही है, राइट? 3 से 4 की टाइमिंग पर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस आप सभी लोगों की चल रही हैं। फ्री में सारी क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि आप अपनी अर्निंग करने के लिए सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकें। क्योंकि सीखोगे तभी अप्लाई करोगे और अप्लाई करोगे तभी अर्निंग का सोर्स भी जनरेट होगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जब आप स्वयं खुद काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं। लेट्स से कि आपने कोई कंटेंट बना करके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कहीं पर अपलोड कर दिया। अब अगर आपकी तबीयत खराब भी है, आप 4-5 दिन काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो आपकी वीडियो आपके लिए काम कर रही होगी। वो आपका मैसेज दुनिया के पास में लेकर के जा रही होगी। इसलिए आज के युग में जो अब ये डिजिटल ईरा चल रहा है, 2025 अब आने वाला है, ठीक है, इसमें सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस का होना बहुत अनिवार्य है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, डज नॉट मैटर कि आप सिर्फ डिजिटल दुनिया से ही जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए ही। इसके अलावा भी अगर आप कोई 10 बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये सारी स्किल्स आपको लाइफ में हमेशा काम आने वाली हैं। ठीक है। तो इन स्किल्स के ऊपर हमें फोकस करना है, इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो डेली 1 घंटा अपनी स्किल्स को अगर आप टाइम देंगे तो ट्रस्ट मी, बहुत मेजर डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। एंड जो लोग यहाँ पर 2 महीने से करीब करीब क्लासेस को ले रहे हैं, ठीक है, आप उनकी स्किल्स को मैनेज करना देखना, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। भले वो आलोक जी हों, भले वो विष्णु जी हों, सोनू जी हों, सभी की स्किल्स के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट है। तो जो लोग न्यू हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए बस ये बोलूंगा कि क्लास के अंदर रेगुलर रहो। हो सकता है पहली क्लास अटेंड करोगे नहीं समझ में आएगी, एंड इट इज ओके, क्योंकि ये लाइव क्लासेस चल रही हैं और डेली सेम टॉपिक रिपीट नहीं होता है यहाँ पर, है ना? ऐसा नहीं है कि आए आकर के एक ही वीडियो चल रही है, नहीं। डेली कुछ ना कुछ नया जो है वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कवर अप करवाया जाता है। इसलिए हो सकता है कि आपको बीच में अगर आप आए हो तो कोई चीज ना समझ में आए। ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास में बस रेगुलर रहो, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा, रिकॉर्डिंग्स आप सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट पहुंच जाता है रिकॉर्डेड वीडियो का। तो जो भी सेशन अगर अभी आपका चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास में यूट्यूब का लिंक होगा, आपके पास में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां जा करके आप बचे हुए सारे सेशंस को कवर अप कर सकते हो, देख सकते हो। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी ताकि आपकी कोई भी लर्निंग ना छूटे। ये थी दूसरी बात। अब ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सारी चीजें कवर अप करी हैं। ठीक है। उसके लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं ताकि हम आगे आज जो है पोर्शन कवर अप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। 1 मिनट रुकेंगे सब लोग। ऑल राइट। ठीक है। आई होप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है अभी, है ना? जी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आते हैं। ठीक है।
तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड क्लासेस के अंदर अभी तक कवर अप किया है यूजर नेम क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे कवर अप किए जाते हैं। उसके बाद में हमने प्रोफाइल पिक को कवर अप किया था, प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए, कैसे लगानी है, प्रोफेशनलिज्म में किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हमने स्टोरीज देखा कि स्टोरी किस तरीके से अपलोड होंगी, स्टोरी हाईलाइट किस तरीके से बनेंगी। एंड देन उसके बाद में स्टोरी हाईलाइट्स का जो कवर है वो कैसे हम कैनवा से बना करके ऐड कर सकते हैं अपनी हाईलाइट्स में। इसके बाद चौथी क्लास हम लोगों की हुई थी इंस्टाग्राम के बायो के ऊपर, जिसके अंदर आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि बायो किस किस तरीके के होने चाहिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए आप कैसे बायो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम बायो के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई। देन उसके बाद में हम सभी लोगों ने सीखा इंटरव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल। हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम इंस्टाग्राम की फीड को सुंदर, बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। कैसे वो हमारा एक घर है जिसको सुंदर सजावट करके रखना हमारे लिए अनिवार्य है अगर हमें एक अच्छे रिजल्ट्स को लेकर के आना है तो। ठीक है, तो हम लोगों ने फीड बनाना भी सीखा, मैनेज करना भी सीखा। एंड देन उसके बाद में इंस्टाग्राम में पोस्ट को किस सीरीज से हम अपलोड करें ताकि हमारी फीड सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, इस चीज के लिए भी हमने सारी चीजें सीखी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस किया कि कैप्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कॉल टू एक्शन देने के लिए और एक तरीके से लोगों के साथ में अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए भी कैप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आज की क्लास के अंदर अब हम डिस्कस करने वाले हैं हैशटैग्स को। ठीक है, कैप्शंस के अंदर ही एक बहुत मेजर इम्पैक्ट और एक बहुत मेजर रोल कोई चीज अगर प्ले करती है तो वो होते हैं हैशटैग्स। अब मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में हैशटैग होते क्या हैं, क्यों होते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो सब लोग बड़े ध्यान के साथ में सुनेंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट था, कोई भी वो था, तो वो हम लास्ट के अंदर लेंगे। ठीक है, पहले हैशटैग को समझते हैं एंड देन उसके बाद में जो भी आप सभी लोगों के डाउट होंगे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास को आगे चल करके कंटिन्यू करते हैं। मैं आप सभी लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हैशटैग दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैप्शन होता है। एवरीबॉडी इन द चैट, सब लोग बताएंगे, सब लोगों को समझ में आता है कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड बुक्स। ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड कैप्शन। यस और नो चैट में लिखेंगे फटाफट से, यस और नो। प्रियांशु जी कह रहे हैं यस, विष्णु जी कह रहे हैं यस। बाकी जल्दी सब लोग क्विक। सबको समझ में आता है कि कैप्शन अब क्या होते हैं। ठीक है, कैप्शंस के अंदर ही लिखने के लिए एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हैशटैग। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैशटैग रोबिन शर्मा, हैशटैग रोबिन शर्मा कोट्स, हैशटैग 5 AM क्लब, हैशटैग द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी, हैशटैग रीडर्स आर लीडर्स, हैशटैग मोटिवेशन कोट्स डेली। अब देखिए इन हैशटैग से एक्चुअल में होता क्या है। हैशटैग के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लोग बाग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगा आई विल आस्क यू गाइस, तो मुझे बताना, मैं रिपीट करूंगा बट स्टेटमेंट सुनो। हैशटैग होते क्या है। हैशटैग वो जरिया है जिससे आप अपने पोस्ट को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगराइज करने से क्या मतलब है कि मैं पर्टिकुलर इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा हूं एक टाइप के कंटेंट को डालने के लिए। जैसे कि हैशटैग बुक पोस्ट लिखा है ये, हैशटैग बुक पोस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है इस हैशटैग के अंदर बुक से रिलेटेड सारे पोस्ट होंगे। अब नाउ सी, जैसे ही मैं इस हैशटैग बुक पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी हैशटैग ने इस टैग को लिखा होगा अपने किसमें हैशटैग में, वो सारे पोस्ट यहाँ पर मेरे को शो करेंगे। ठीक है, दिस इज इट। ये जितने भी सारे पोस्ट है ना मैं सबको खोल करके दिखाता हूँ, सबके अंदर एक टैग जरूर होगा जिसे बोलते हैं हैशटैग बुक। सब लोगों ने बुक्स वाला जो है वो हैशटैग लगा रखा है। ठीक है, ये रहा बुक पोस्ट लिखा है यहाँ पर भी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ बुक पोस्ट से रिलेटेड लिखा हुआ होगा या फिर अपने ओल्ड कैप्शन के अंदर लगाया होगा, इसलिए इनका वो शोकेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हैशटैग लिख रखे हैं बहुत सारे इन्होंने, और इन्होंने भी यहाँ पर लिख रखा है हैशटैग बुक पोस्ट। चौथी लाइन के अंदर लिखा हुआ है कॉर्नर पर लिखा है बुक पोस्ट। तो इससे क्या होता है, कैटेगरी बनती है एक। ठीक है, अब ना इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के साथ में समझते हैं। नाउ लेट अस से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों के नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो सोनू जी। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, एक हैशटैग बना रहा हूँ जिस हैशटैग का नाम क्या है, हैशटैग नेम। ठीक है, ये डाल दिया।
देन इसके बाद में अगला मैं क्या डाल रहा हूं, हेलो प्रतीक जी। हेलो, PRATI, हेलो प्रतीक। इस पे भी मैंने क्या डाल दिया, एक हैशटैग डाल दिया जिसका नाम है हैशटैग नेम अगेन। ठीक है। नाउ अब मानो मैंने एक और नाम लिखा और यहां पर लिख दिया है हैशटैग विष्णु, और यहां पर मैं वापस से हैशटैग डाल रहा हूं नेम। अब आप ये देखिए, जब भी मैं इस हैशटैग नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने भी मैसेजेस के अंदर हैशटैग लिखा हुआ था ये वाला, वो सारे मैसेजेस मेरे पास में अपेयर हो गए। हेलो सोनू जी, हेलो प्रतीक जी, हेलो विष्णु जी, यानी कि जिस जिस जगह पर मैंने ये हैशटैग नेम लिखा हुआ था वो सारे के सारे पोस्ट मेरे सामने आ गए। राइट। मानो मेरे पास में 10 टाइप के अलग अलग मैसेजेस हैं। ठीक है। और उन सब मैसेजेस के अंदर अगर मैं एक पर्टिकुलर हैशटैग लगा देता हूं तो वो क्या कर देता है, कैटेगरी क्रिएट कर देता है। ये कैटेगरी किस टाइप की है, ये कैटेगरी है नेम की। ठीक है। अब मानो मैं एक हैशटैग बनाता हूं, हैशटैग मोटिवेशन। ठीक है। हैशटैग मोटिवेशन मैंने ये बनाया। हैशटैग मोटिवेशन लिखने के बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ मोटिवेशनल कोट्स अगर लिख दे रहा हूँ। गाइस मैं हैशटैग के कॉन्सेप्ट को पहले समझा रहा हूँ। जैसा ये टेलीग्राम में अभी छोटा सा बन करके दिखा रहा है ना, ऐसे ही हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है इसका। ठीक है। ध्यान से समझेंगे। हैशटैग मोटिवेशन मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मोटिवेशनल कोट लिख दिया वन। अगेन एक हैशटैग मोटिवेशन लिखा। ठीक है। और यहाँ पर एक और मैंने मोटिवेशनल कोट लिख दिया। ठीक है। नाउ क्या होता है इससे, इससे एक्चुअली ये होता है कि आपकी पोस्ट की कैटेगरी बन जाती है। ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर डेली लाखों करोड़ों MB के अंदर डाटा जो है वो अपलोड किया जाता है। ठीक है। यानी करोड़ों MB का डाटा अपलोड किया जाता है, लाखों पोस्ट हर सेकंड एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की जाती हैं। अब ये कोई इंसानी दिमाग तो है नहीं, एल्गोरिदम है, कोड है, कंप्यूटर है। वो कैसे समझता है, एल्गोरिदम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है ना, वो कैटेगराइज करती है हैशटैग के बेस पर कि आपने किस प्रकार का हैशटैग यूज किया है, तो आपका कंटेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए। लेट अस से कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ फूड के ऊपर, मैं कोई रेसिपी का कंटेंट बना रहा हूँ। अब इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये जो फूड का कंटेंट है ये मुझे किसी फूड वाले को दिखाना है या फिर किसी मोटिवेशन को दिखाना है, किसी मेकअप आर्टिस्ट को दिखाना है। अगर मैंने कंटेंट रेसिपी का बनाया है तो मैं उसके अंदर क्या लिखूंगा, हैशटैग डालूंगा रेसिपीज के। जितने भी रेसिपी से रिलेटेड हैशटैग होंगे मैं उनका इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि मेरा भी जो पोस्ट है वो रेसिपी वाले सेगमेंट के अंदर विजिबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक हैशटैग नेम बनाया। जैसे मैंने हैशटैग नेम के ऊपर क्लिक किया तो मेरे को जितने भी नेम्स थे, जितने भी मैसेजेस थे जिसके अंदर ये पर्टिकुलर हैशटैग इस्तेमाल किया गया है, वो सारे मैसेजेस सामने आ गए। अब आप ये देखो, सेम चीज इंस्टाग्राम फॉलो करता है। जैसे ही मैंने इस हैशटैग के ऊपर क्लिक किया, दैट इज अनलॉक पोटेंशियल, अनलॉक पोटेंशियल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो इस हैशटैग को इस्तेमाल करने वाले सारे पोस्ट मेरे सामने आ गए। ये सारे पोस्ट एक ही चीज कैरी करते हैं, हैशटैग अनलॉक पोटेंशियल। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी सारे पोस्ट थे वो सारे पोस्ट हमारे सामने आ गए। तो हैशटैग इसलिए बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अंदर और उसके ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से इंस्टाग्राम को बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जो भी आपने बताया है, वो कहाँ पर पहुंचना चाहिए, वो किसके पास तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। क्या सभी लोगों को हैशटैग समझ में आते हैं कि हैशटैग क्या होते हैं और इनके पीछे का प्रोसेस एक्चुअल में क्या चल रहा है। चैट में बताओ मुझे एक बार यस और नो। अगर नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है। यस और नो। विष्णु जी कह रहे हैं यस सर, शोधा जी कह रही हैं यस, प्रतीक जी कह रहे हैं यस, आलोक जी कह रहे हैं नो। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब बताइए जल्दी। क्विक गाइस फटाफट। ठीक है, मधु जी भी यस बोल रही हैं, बाकी सब बताओ जल्दी। ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। हैशटैग का इस्तेमाल सबसे पहली बात क्यों किया जा रहा है। हैशटैग का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है
इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हर सेकंड लाखों की मात्रा के अंदर कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, आप हो, आपके दोस्त हैं, आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो डेली इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, कोई ना कोई सा कंटेंट जो है डालते हैं। कोई फोटो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कंटेंट अपलोड हो रहा है, इस कंटेंट को मैं कैटेगराइज्ड करना चाहता हूं। जैसे कि आप ऐसा समझो, आपके पास में एक टोकरी है। ठीक है, उस टोकरी के अंदर सेब भी रखे हैं, अंगूर भी रखे हैं, केले भी रखे हैं, उसके अंदर पपीता भी रखा है, बहुत सारे फल फ्रूट जो हैं वो उस एक सिंगल टोकरी के अंदर रखे हुए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, हैशटैग का यूज कहाँ पे है? मैंने क्या किया, हैशटैग बनाना, हैशटैग बनाना लिख करके उसके अंदर सारे केले डाल दिए। अगला हैशटैग बनाया, हैशटैग एप्पल, उसके अंदर सारे एप्पल डाल दिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक हैशटैग या फिर एक टोकरी बना रहा हूं और उसके अंदर उसी टाइप के पोस्ट को डाल रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मेरी एक टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं डाल रखा मैंने। हैशटैग एप्पल मतलब क्या है, मेरे पास सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं, अनार है, बहुत सारे फल है मेरे पास में। अब इन सभी फलों को एक अलग अलग टोकरी के अंदर मैं रखना चाहता हूँ, कैटेगरीज करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, छांटना चाहता हूँ कि सेब सेब वाली टोकरी के अंदर जाए, संतरे संतरे वाली टोकरी के अंदर, केले केले वाली टोकरी के अंदर, इस तरीके से पूरी कैटेगरी बन जाए। तो हैशटैग किस चीज में मदद मदद कर रहे हैं मुझे? हैशटैग एक तरीके से कैटेगरी को डिफाइन करने के अंदर कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना भी सिंपल नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, उसके पास में इतना दिमाग है कि ये सेब जैसा कुछ दिख रहा है। अच्छा देखो, मानो आपके पास एक टोकरा है। ठीक है, एक टोकरे के अंदर बहुत सारे फल रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास में दिमाग हो तो आप छाट करके बता तो दोगे ही ना कि हाँ यार, ये मेरे को अगर निकालना ही है तो मैं सेब बाहर निकाल सकता हूँ इसमें से। राइट, जरूरी नहीं कि मुझे पूरी पूरी टोकरी सेब की चाहिए तो ही मैं सेब बाहर निकाल पाऊंगा। मेरे पास में अगर एक बड़ी टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारा मटेरियल अगर एक साथ में रखा हुआ है, तो मैं उनमें से भी छटोर करके निकाल सकता हूँ, सेब ही छटोर करके निकाल सकता हूँ। राइट, इसी तरीके से हैशटैग क्या मदद करते हैं कि मैंने सबको अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिख दिया। मधु जी क्या कह रही हैं, अगर इसका यूज करते हैं जो भी लोग सर्च करेंगे सबके साथ हमारा मटेरियल भी साथ में शो करेंगे। राइट है सर, एग्जैक्टली मधु जी, यही बात है ना। अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हो तो जो बाकी सबका कंटेंट विजिबल हो रहा है ना, मानो जैसे मैंने ये हैशटैग यूज किया है, हैशटैग पॉजिटिव थिंकिंग, तो हाई चांसेस ये हैं कि मेरा पोस्ट भी इन पोस्ट के साथ में विजिबल होगा यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर नजर आएगा। जैसे कि अम, इस पर तो चलो करके देखते हैं। लेट अस से मैं यही वाला पोस्ट जो है वो अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं हैशटैग स्टीव जॉब्स। अगर शोकेस करता है तो लेट मी चेक। ठीक है, जैसे कि मैंने हैशटैग स्टीव जॉब कोड्स ये वाला जो हैशटैग है वो डाला और उसके बाद में इस पोस्ट को शेयर कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पोस्ट को शेयर किया मेरी फीड में नजर आ गया। ठीक है, हैशटैग स्टीव जॉब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, चांसेस ये हैं कि मेरा पोस्ट भी यहाँ पर शोकेस हो सकता है। लेट मी चेक। ठीक है, अब इसमें तो नहीं शो कर रहा, बट बेसिकली जैसे ही आप कोई भी हैशटैग को लगा करके अपलोड करते हैं तो वो शोकेस कर जाता है। इसको हमें करना है डिलीट। फिलहाल के लिए आर्काइव कर देते हैं। ठीक है, तो हैशटैग का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है, जैसे सबका कंटेंट नजर आ रहा है ऐसे ही हमारा कंटेंट भी और लोगों की नजरों के अंदर पहुंचे। अब मुझे चैट में एक बार सभी लोग बताएंगे क्या सब लोगों को ये वाली बात समझ में आती है या नहीं आती। हैशटैग क्या है,
और उनका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं। यस और नो, क्या ये चीज क्लियर है आप सभी लोगों को? चैट में बताइए मुझे, यस और नो। ठीक है, आलोक जी कह रहे हैं यस, विष्णु जी कह रहे हैं यस, बाकी सब बताइए। ठीक है, तो हैशटैग का इस्तेमाल ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल भाषा के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट करने के लिए किया जाता है, कैटेगरी जनरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम के अंदर हो चाहे किसी भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हो, हैशटैग का मतलब ही यही है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। मानिए प्रतीक जी, बबीता जी, सुधा जी, विष्णु जी, आलोक जी, ये जितने भी हम 5 7 10 15 लोग हैं, हम सभी लोगों का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, और हम सभी लोग एक हैशटैग है जिसका नाम है हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है वो बनाते हैं अपने अपने पेजेस के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा हाई चांसेस ये हैं कि हम उसी पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर अपने कंटेंट को एक दूसरे के साथ में देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही टोकरी के अंदर आ गए। यहाँ पर वो टोकरी क्या है? सेम सोच, सेम विचार। ठीक है, जैसे सेम संतरा हो सकता है, एप्पल हो सकता है और केला हो सकता है, इसी तरीके से सेम विचार हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर विचारधाराओं को फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नया मूवमेंट आता है तो आप सभी लोग सुनते होंगे, जैसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था जिसे बोलते हैं हैशटैग मी टू, जो बॉलीवुड से रिलेटेड था। अभी कोलकाता वाला जो सिनेरियो हुआ उसके लिए भी हैशटैग कोलकाता जो है वो किया गया। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है तो उसके लिए भी ऑल आइज वाला हैशटैग जो है उसका इस्तेमाल किया गया। तो यानी इस तरीके से बहुत सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज क्रिसमस है, ठीक है, तो मैरी क्रिसमस पहले तो सभी लोगों को। तो जैसे क्रिसमस है तो क्या करते हैं, क्रिसमस पर भी हैशटैग क्रिसमस, इसका हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग न्यू ईयर अभी आ रहा है, हैशटैग दिवाली, तो इन हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है अपने पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए। तो सिंपल भाषा में हैशटैग का मोटिव तो होता है बेसिकली ये कैटेगराइज करना। नाउ अब इंस्टाग्राम के नजरिए से हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है ताकि हमारी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम अपना कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच पाऊं। मैं 10 तक पहुंच रहा हूं तो 100 तक पहुंच पाऊं, 100 तक पहुंच रहा हूं तो 1000 तक पहुंच पाऊं, 1000 तक पहुंच रहा हूं तो 10,000 तक पहुंच पाऊं। और उसके अंदर बहुत सारे गेम जो हैं वो खेले जाते हैं, रूल्स प्ले होते हैं, एल्गोरिदम को क्रैक करना इतना भी इजी नहीं है। बट उसके अंदर एक मेजर रोल जो प्ले करता है वो हैशटैग प्ले करता है। आपका कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वीडियो को कितना सुंदर बना रहे हो, कितना अच्छा बना रहे हो। ठीक है, आप अपने पोस्ट को कितना सुंदर, कितना अट्रैक्टिव, कितना अच्छा बना रहे हो, वो लोगों के लिए कितना रेलेवेंट है, ये सारी चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन इन सभी चीजों को पुश करने के लिए, सहयोग देने के लिए हैशटैग जो है वो एक मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मैं व्यू इनसाइट्स में जाता हूँ अपने पोस्ट की, ठीक है, आई गेस इसमें तो नहीं है, बट लेट मी सी, अगर मेरे पास किसी की इनसाइट्स हैं तो। ठीक है, नाउ प्रोफाइल एक्टिविटी, वॉच टाइम, रीच दिखा रहा है, अगर ये शोकेस करता है तो ये देखिए। अब ये मेरा एक पोस्ट है, इस पोस्ट की मैं इनसाइट्स के अंदर जब जाकर के देख रहा हूँ तो मैंने जो अपने हैशटैग इस्तेमाल किए हुए हैं उसकी वजह से क्या है, 60% जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने मेरी पोस्ट को देखा है और 40% मेरे नॉन फॉलोवर्स हैं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों ने देखा है। इसमें से 124 इंप्रेशंस जो आए हैं वो मेरे होम से आए हैं। ठीक है, यानी कि मेरे होम पेज से आए हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं। देन 65 मेरी खुद की प्रोफाइल से आए हैं, जो मेरी प्रोफाइल है, जो मेरा घर है, जो मेरा पेज है वहां से। और 26 व्यूज जो आए हैं वो आए हैं हैशटैग से। जो मैंने इस पोस्ट के अंदर हैशटैग इस्तेमाल किए हुए हैं, हैशटैग रोबिन शर्मा, हैशटैग रोबिन शर्मा कोट्स, इन सभी से मेरे पास में जो टोटल व्यूज आए हैं वो 26 आए हैं एक तरीके से। इसमें अवेलेबल नहीं है, इसकी भी नहीं है, ठीक है, इसकी भी नहीं है, समझ गया। ये इंस्टाग्राम ने अभी लेटेस्ट अपडेट किया है ना, तो उसके बाद में जितनी भी हमारी क्या थी एक्टिविटीज वो सब उन्होंने गायब कर दिया। यानी एक तरीके से इनसाइट जो है वो चली गई है क्योंकि बहुत पुराना डाटा हो गया होगा, 2021 का अकाउंट है ये। सर यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में कितने हैशटैग लगा सकते हैं? यूट्यूब के शॉर्ट के अंदर आप अपने डिस्क्रिप्शन में 3 हैशटैग डाल सकते हैं और अपने जो सॉरी टाइटल है, टाइटल के अंदर आप चाहो तो 1 या 2 हैशटैग डाल सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हो तो वहां पे आप अपने वीडियो से रेलेवेंट
8 से 10 हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप बातचीत कर रहे हो उससे रिलेटेड आप 8 से 10 हैशटैग यूट्यूब में डाल सकते हो। ठीक, तो आप इस तरीके से हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है। ठीक है, अब हम एक स्ट्रैटेजी जो है वो हैशटैग्स के अंदर भी फॉलो करते हैं। मैं आप सभी लोगों को रिसर्च करने का तरीका भी बताऊंगा। हम खुद से ऐसे ही हैशटैग जाकर के नहीं डाल देते हैं कि गए और जाकर के कुछ भी हैशटैग डाल दिया। ठीक है, हैशटैग को डालने का भी एक तरीका है, जिस तरीके को हम फॉलो करते हैं उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मुझे सब लोग बताएंगे हैशटैग का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया है? चैट में बताओ एक बार, यस और नो। ठीक है, लोग जी यस बोल रहे हैं, बाकी सब बताओ फटाफट से। हैशटैग एक तरीके से हमारा हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बेसिक सी बात तो ये है। मधु जी, सुधा जी, बबीता जी, ठीक है, सब लोग यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हैशटैग की रिसर्च की किस तरीके से जाती है और आपको हैशटैग इस्तेमाल किस तरीके से करने हैं। सब लोग चाहो तो एक चीज कहीं पर नोट भी कर सकते हो। आप लोगों को एक बेस्ट प्रैक्टिस जो आज की डेट में वर्क कर रही है वो ये है कि आप लोग अपनी चैट्स के अंदर, सॉरी, अपने कैप्शन के अंदर कम से कम 12 हैशटैग का इस्तेमाल करें। ठीक है, जिसमें से 4 हैशटैग आपके एक तरीके से होने चाहिए 0 से 100 के पोस्ट वाले। ठीक है, 4 हैशटैग होने चाहिए 100 से 500 के वाले, और 4 हैशटैग होने चाहिए 500 से 1 मिलियन, 1 मिलियन पोस्ट वाले। ठीक है, अब ये क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू। जैसे कि मैं जाकर के सर्च कर रहा हूँ हैशटैग मोटिवेशन पहले। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला पोस्ट है, मैं आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हैशटैग मोटिवेशन मैंने सर्च किया। अब जैसे ही मैं हैशटैग मोटिवेशन सर्च कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ आप, ये 417 मिलियन पोस्ट लिखा हुआ है। यानी कितने कितने मिलियन के अंदर यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है एक तरीके से 10 लाख। ठीक है, तो 400 मिलियन का मतलब देख लो, बहुत बड़ा नंबर पहुंच गया, मेरे ख्याल से 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। ठीक है, तो 40 करोड़ पोस्ट एक तरीके से इस पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर डाले गए हैं। अब जैसे आप टैग के अंदर जाओगे ना तो आपको अलग अलग और भी बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले 0 से लेकर के 100 के वाले पोस्ट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 481 के पोस्ट। मुझे ऐसे 4 हैशटैग ढूंढने हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, जो एक तरीके से 0 से 100 के बीच में आए। ठीक है, जैसे हैशटैग, और ये इमोजीज वाले आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इमोजीज वाले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ये। ठीक है, अब न्यू इंस्टाग्राम का अपडेट है, इस टाइप के हैशटैग जो है वो नहीं चलते हैं, उन पे ग्रोथ नहीं आती है। ठीक है, तो अब करंट जो अपडेट आया है इंस्टाग्राम का, उसके बाद में हैशटैग जो है वो नहीं चलते। अगेन आ जाते हैं थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए। ठीक है, हैशटैग मोटिवेशन वॉल, चलो मोटिवेशनल कोट्स से देखते हैं। हैशटैग मोटिवेशन कोट्स टैग पर हम लोग जाएंगे। अब ये देखो, मुझे क्या मिल गया, एक तरीके से 11 वाले मिल गया, 11 के वाला मिल गया, या फिर मोटिवेशन कोट्स इन हिंदी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस हैशटैग पर जाऊंगा, इस हैशटैग को अपने पास में कॉपी करके रख लूंगा। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो या फिर कहीं पर सेव करके रख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख करके रख सकते हो, जिन पोस्ट का आप बार बार, जिन हैशटैग का इस्तेमाल आप बार बार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक गूगल शीट भी मैनेज कर सकते हो। शायद मैंने सब लोगों को बताया है कैसे गूगल शीट मैनेज करनी होती है। वेट, गूगल शीट में जाएंगे, जा करके एक नई स्प्रेडशीट बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे सबसे पहले हैश टैग्स, और यहाँ पर ला करके अपने उन हैशटैग्स को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कैटेगरी बना लेंगे, हैशटैग, और ये कौन सी कैटेगरी है मेरी, 0 से 100 के वाली।
ठीक, ये है मेरी 0 से 100 के वाली। नाउ एक अगली कैटेगरी बनाएंगे, हैश टैग 100 के से 500 के वाली। ठीक है, नाउ अगेन एक कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, और उसका क्या नाम हम देंगे, हैश टैग 500 के से 1 मिलियन, 1 मिलियन पोस्ट। ठीक है, एक कैटेगरी हमने ये बना ली। इस तरीके से हमने हैशटैग की करीब करीब 3 एक तरीके से कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर बना ली हैं और अपने पास में सेव कर लिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरीके से मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे हैशटैग को सर्च करूंगा और सर्च करके अपनी शीट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये था एक मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। नाउ बैक आते हैं, मोटिवेशनल कोट्स, टैग्स पर जाऊंगा अगेन, टैग्स पे जाकर के वापस से रिसर्च करूंगा और कौन कौन से हैं मोटिवेशनल कोट्स हिंदी। एक मेरे को मिल गया है, इसको करेंगे कॉपी, अगेन अपनी शीट में जाएंगे, शीट में जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। दूसरा हैशटैग मेरे को मिला है मोटिवेशनल कोट्स हिंदी। और ये कितनी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है 0 से लेकर के 100 के पोस्ट वाली। गाइज मुझे चैट में बताओ, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो, या फिर सर के ऊपर से जा रही है? चैट में बताएंगे फटाफट से। आलोक जी कह रहे हैं नो, ठीक है कोई नहीं, बाकी सब लोग बताओ। विष्णु जी कह रहे हैं जी सर, ठीक है, बाकी सब बताइए फटाफट। मधु जी कह रही है नो सर, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सब बताओ जल्दी गाइज। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट सब लोग नो लिखेंगे, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है कोई नहीं, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप सभी लोगों को, कॉन्सेप्ट समझो। बेसिकली हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैशटैग रिसर्च। ठीक है, मुझे अपने पोस्ट के अंदर, मैं ये पोस्ट अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ, ये वाली पोस्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। क्या है, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, डोंट गिव अप। ये पोस्ट है, इसे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक तरीके से कैप्शन लिख दूंगा अपना, जो मैंने आप सभी लोगों को कल लिखना सिखाया है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। मैंने यहाँ पर अपना एक कैप्शन जो लिखना था वो एक तरीके से लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर हैशटैग डालने हैं। अब क्या मैं खुद से सोच सोच करके हैशटैग डालूंगा कि भाई हैशटैग मोटिवेशन, ऐसे करके मुझे क्या पता कि कौन सा कोड, कौन सा जो वो है उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, या फिर मैं हर बार हर पोस्ट के लिए अलग तरीके से रिसर्च करूंगा, राइट? तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हैशटैग रिसर्च करते हैं। ठीक है, कैटेगरीज की रिसर्च करते हैं, मैं टोकरियां ना पहले से ही छाट करके रख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी, मुझे पता है कि मैं अपने पेज के ऊपर मोटिवेशनल कंटेंट डालता हूँ, राइट? आलोक जी हैं, आलोक जी अपने पेज के ऊपर मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं, उन्हें पता है ये बात। तो वो हर बार जाकर के अलग अलग पोस्ट के लिए रिसर्च थोड़ी करेंगे, एक बारी में ही जाकर के रिसर्च करके अपने पास में कुछ पोस्ट ऐसे रख लेंगे, कुछ हैशटैग ऐसे रख लेंगे जिनका इस्तेमाल वो बार बार कर सकते हैं, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ हैशटैग का इस्तेमाल अलग तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कई बार हो सकता है वो शायद से अर्निंग के बारे में बात कर रहे हो अपने पेज पर, कई बार हो सकता है वो ऐसी मानो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत बार हो सकता है शायद वो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ की बात करें, बहुत बार शायद यूट्यूब मार्केटिंग की बात करें, बहुत बार शायद से ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बातचीत कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग हैशटैग का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन हैशटैग होंगे जिन्हें वो हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग वाला जो हैशटैग है, इसका इस्तेमाल वो बहुत बार कर सकते हैं। मानो अब सुधा जी हैं, वो शायद रेसिपी से रिलेटेड कंटेंट बना रही हैं, उन्हें पता है कि वो अपने पेज के ऊपर रेसिपी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हैं, तो वो क्या करेंगी, रेसिपी से रिलेटेड बहुत सारे जो हैशटैग होंगे उन्हें ऑलरेडी रिसर्च करके रख लेंगी। कैसे, 3 कैटेगरी बनाएंगी गूगल शीट पे जा करके, एक हैशटैग बनाएंगी 0 से लेकर के 100 के वाली, एक हैशटैग की कैटेगरी बनाएंगी 100 से 500,000 वाली, और एक हैशटैग की कैटेगरी बनाएंगी 5,000 से, सॉरी 500,000 से लेकर के 1 मिलियन की कैटेगरी वाली।
अब मैं बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या है और ये क्यों कर रहे हैं हम। देखो, ये जो हम लिख रहे हैं ना हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स या फिर हैशटैग जो भी ये कोट आ रहा है, इसका मोटिव ये है कि उतने पोस्ट एक तरीके से अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर इतने पोस्ट हैं, पहले सर्च करके रख लें, फिर उसे अपने पोस्ट के लिए यूज करें, जैसे पोस्ट वैसा हैशटैग यूज करें। राइट, एग्जैक्टली बतू जी, यही चीज है कि आप पहले से रिसर्च करके रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद में जैसा आपका पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग दो तीन हैशटैग आप तभी भी सर्च करके डाल सकते हो, है ना। लेकिन कुछ एक कैटेगरी है, मानो आप मोटिवेशन से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे हो, फिटनेस से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, फिटनेस से रिलेटेड कुछ एक हैशटैग अपने पास में रिसर्च करके रख लोगे। जैसे ये है फेस योर फियर्स लिव योर ड्रीम्स हैशटैग, ये वाला है 19,000 का है। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करके अपने पास में रख लूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये वाला जो मेरा पोस्ट है, ठीक है, स्टीव जॉब्स वाला, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये फेलियर के बारे में बात कर रहा है, तो मैं उस हैशटैग का इस्तेमाल कर लूंगा इसमें। तो हैशटैग रिसर्च इस तरीके से की जाती है। आपको मानो आप मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हो और ये आपका पोस्ट है, तो आप मोटिवेशनल कंटेंट पे जाकर के और इस प्रकार के जो कोट्स हैं उनको यूज कर लोगे, मोटिवेशन कोट्स। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास में होता है, मानो जैसे ये सर, ये हैं जो सबसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, आप इनके हैशटैग को जाकर के भी देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर रैंक कर रहा है पोस्ट, उसका उसने कौन कौन से हैशटैग का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मानो मैं कर रहा था हैशटैग मोटिवेशन कोट्स, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब मैं जाकर के इसके वो देख लूंगा, अरे भाई टिक जा, चलो ये इसके देख लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसने बहुत सारे कोट्स लिख रखे हैं, हैशटैग सक्सेस माइंडसेट, हैशटैग कोट्स टू लिव बाय, ठीक है। अब ये कोट्स टू लिव बाय कितना है, ये 24 मिलियन पोस्ट इसके ऊपर हो रही है, ये हमारे काम का नहीं है। कोट्स टू लिव बाय डेली, ये हमारे काम का है। क्या करूंगा, इसको जा करके अपने पास में कॉपी करके रख लूंगा। गए, कॉपी करके रखा, ये रही मेरी गूगल शीट, और यहाँ पे ले जा करके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जब कभी भी मुझे मानो जैसे इन कोड्स का इस्तेमाल करना होगा, मैं क्या करूंगा, तीनों को कॉपी करके, 1 सेकेंड, एक तो नया फोन में बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार इन चीजों की। अब हमें इसको कॉपी करना है, लेकिन ये फोन में झंझट कर रहा है। क्या कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, चलो कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें अभी। चलो कोई, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, इस तरीके से कैटेगरी अपने पास में बना करके रख लेनी है। अब ये आप चाहो तो गूगल शीट पर भी कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भाई गूगल शीट नहीं समझ में आती है, जाइए अपने टेलीग्राम पर, जाओ अपने किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है, और जा करके अपने लिए कैटेगरी बना लो। अब देखो अब कैसे आप हैशटैग का इस्तेमाल करोगे। देखो जी, हैशटैग मैं क्या डाल रहा हूँ, हैशटैग 1 to 100 के, या फिर कुछ भी, कैटेगरी नंबर 1 डाल दो। जैसे कि आपने अपने पास में सेव करके रख लिया है जो मेरे जितने भी हैशटैग होंगे जो पहली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हैशटैग मैंने यहाँ पे लिख दिया, हैशटैग 1 मैंने लिखा है, ठीक है। मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, हैशटैग स्मॉल दे देते हैं ताकि याद रहे, सॉरी, हैशटैग स्मॉल टैग्स,
ठीक है। और ये स्मॉल टैग्स कौन से होते हैं मेरे? 100, 0 से लेकर के 100 के वाले। आप ये ना जो डाटा है इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हैशटैग स्मॉल टैग्स करके आपने क्या किया, अपने टेलीग्राम के ऊपर ही बना करके रख लिए। आसान है, टेलीग्राम के ऊपर ही बना करके रख लो। तो यहाँ पर गए, एडिट पर क्लिक किया, और हर बार आकर के यहीं पर ही जितने भी मेरे हैशटैग होंगे उनको मैं पोस्ट कर दूंगा। लेट्स से ये रहा मेरा कोड, यहाँ आया टेलीग्राम पर। अगर शीट नहीं भी यूज करनी आती तो इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हैशटैग कोड्स टू लिव बाय। और कौन कौन से हैशटैग हमने ढूंढे थे? हैशटैग मोटिवेशन कोट, हैशटैग मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी। ये भी कितना है, 0 से लेकर के 100 के बीच का ही है, ठीक है। 54,000 पोस्ट है ना इस पे। इसके अलावा ये वाला टैग देख लेते हैं, ये 54,000 है। मोटिवेशन कोड डेली, ये 178K का है। इसको कॉपी करेंगे और एक अलग कैटेगरी में बनाऊंगा टेलीग्राम पर जाकर के। क्या कैटेगरी होगी वो होगी मीडियम। मीडियम टैग्स। मीडियम टैग कितने होंगे हमारे? 100K से लेकर के 500K, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। गाइस मुझे चैट में बताओ एक बार, समझ में आ रहा है ये? देखो गूगल शीट में ना कई बार बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को गूगल शीट नहीं इस्तेमाल करनी आती। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक तरीके से टेलीग्राम पर ही इसका इस्तेमाल करना बता रहा हूँ। मैंने दो कैटेगरी बना ली। एक स्मॉल हैशटैग के अंदर मैं ये वाले टैग्स को पोस्ट करा जाऊंगा। एक मीडियम टैग जिसके अंदर मेरे 100K से लेकर के 500K के कोड्स होंगे और मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक। इसी तरीके से एक और हैशटैग की कैटेगरी बना लूंगा जिसका मैं नाम दे दूंगा लार्ज टैग्स, ठीक है। और ये कैटेगरी क्या होगी, 500K से लेकर के 1 मिलियन वाली। और यहाँ पर मैं अपने सारे 1 मिलियन वाले जितने भी हैशटैग का रिसर्च करूंगा वो सब यहाँ पर अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक है। ये रे ये रे मेरे लार्ज टैग, ठीक है, रिसर्च करने के बाद। और ये रे मेरे स्मॉल टैग, रिसर्च करने के बाद। और ये रहे मेरे स्मॉल टैग्स, रिसर्च करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है कोट्स टू लिव बाय डेली, मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, ये जितने भी हैशटैग हैं ये कौन से हैशटैग है? ये स्मॉल हैशटैग हैं, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स डेली लिखा है, 178K वाला है ये। और ये मैंने कहाँ डाला है, मीडियम के अंदर। मोटिवेशनल कोट्स डेली, मीडियम टैग की 3 कैटेगरी टेलीग्राम पर जाकर के अपने लिए ही बना ली। अब जब भी करना होगा जाकर के अपनी चैट में जाकर के लिखूंगा हैशटैग लार्ज, और मुझे तुरंत के तुरंत जो है, जो अपने लार्ज टैग्स हैं वो मिल जाएंगे। तो इस पे जाकर के क्लिक करूंगा, ये रे मुझे सारे टैग अपने यहीं से ही मिल जाएंगे। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब मुझे चैट में बताएंगे सब लोग कि किस किस को ये हैशटैग रिसर्च वाला प्रोसेस जो है वो समझ में आया है, यस और नो। चैट में बताओ मुझे एक बार, क्या हैशटैग रिसर्च का प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आया कि कैसे हम हैशटैग की रिसर्च कर रहे होंगे? ठीक है, बाकी सब भी बताओ। लोग जो बोल रहे हैं यस सर, विष्णु जी बोल रहे हैं यस सर, प्रियांशु जी बोल रहे हैं यस। बाकी सब बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम के सर्च पर आओ,
आपको पता है कि आप मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, ठीक है। गए, जा करके यहाँ पे लिखा हैशटैग मोटिवेशनल, हैशटैग मोटिवेशन मैंने जा करके लिख दिया, हैशटैग मोटिवेशन कोट्स या फिर मोटिवेशनल कोट्स, ये मैंने जा करके लिख दिया। सर्च किया, सर्च करने के बाद में मुझे मिल गए क्या, टैग्स। यहाँ पे लिखा है अकाउंट ऑडियो टैग्स। टैग्स में गया, टैग्स में जाने के बाद में मैंने 3 कैटेगरी बना रखे हैं, स्मॉल कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और लार्ज कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरी क्या है, 0 से 100 के पोस्ट वाली, जैसे कि कौन सी आएगी 0 से 100 के अंदर, मोटिवेशनल कोट्स फॉर सक्सेस इन लाइफ, ये क्या है 49 के, तो ये 0 से 100 वाली कैटेगरी के अंदर आ रहा है। इसे मैं क्या करूंगा, कॉपी और जाकर के टेलीग्राम पर पेस्ट कर दूंगा, कहां पर, इस वाले स्मॉल टैग्स वाले पोस्ट में। अगेन सर्च करेंगे, अब मुझे चाहिए कौन सा, 100 से लेकर के 500 के वाली। 112 मिल गया, 131 मिल गया, 165 मिल गया, 102 मिल गया, 140 मिल गया, 144 मिल गया, ठीक है। 385, 344 ये भी मेरे को मिल गए। इन पोस्ट को मैं अपने पास जाकर के सेव कर लूंगा। 100 के पोस्ट वाला है मोटिवेशनल कोट्स लवर, इसको कॉपी करूंगा और 0 से 100 वाले में जाकर के डाल दूंगा। इस तरीके से आप अपने हैशटैग की रिसर्च करके अपने पास में सेव कर सकते हो, और जब भी आप कोई भी पोस्ट अपलोड करोगे तो आपको पता है मेरी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 4 स्मॉल, 4 मीडियम और 4 लार्ज हैशटैग का मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई क्या, सभी लोगों को हैशटैग समझ में आ गए, हैशटैग की रिसर्च समझ में आ गई, और हैशटैग का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया, यस और नो इन द चैट गाइस, ऑल क्लियर। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो वो मी लिख सकते हैं या फिर अपना डाउट डायरेक्टली पूछ लीजिए। चलो ठीक है, मधु जी भी बोल रही है यस, सुधा जी बोल रही है यस, सभी जी बोल रही है यस, बबीता भी जी यस बोल रही हैं, प्रियांशु जी भी यस बोल रहे हैं, आलोक जी भी यस बोल रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। आई गेस तो सभी को अपने ये जो हैशटैग वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैप्शन लिखना है, कैप्शन लिखने के बाद में हैशटैग की रिसर्च मैंने आप सभी लोगों को बता दी है कैसे कर सकते हो, और हैशटैग को सेव भी कैसे रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं गूगल शीट ही इस्तेमाल करनी आती है तो उसका ही इस्तेमाल करना है, गूगल शीट नहीं इस्तेमाल करनी आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पे जाकर के 3 कैटेगरी बना लो, हैशटैग स्मॉल टैग्स, हैशटैग मीडियम टैग्स, हैशटैग लार्ज टैग, इन 3 कैटेगरी को बनाओ और जाकर के उसके अंदर अपने हैशटैग को पेस्ट करे चले जाओ, बस ये हम स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गाइज आज की क्लास के अंदर यही था, हैशटैग की प्रॉपर रिसर्च। नाउ अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे इंस्टाग्राम माइंडसेट का जो भी है वो कवर अप करेंगे कल की क्लास में। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद थंबनेल्स को हम कल की क्लास में कवर अप करें, ठीक है, कि आप कैसे कैनवा पे जा करके थंबनेल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये चीज सीखेंगे, जैसे इसका थंबनेल मैंने बना रखा है 3 बुक्स टू रीड, इस टाइप से कैसे आप एक अच्छा सा थंबनेल जो है वो बना सकते हो, कल की क्लास में वो सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी कल की क्लास को मिस नहीं करेगा, 3 से 4 बजे आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। उसमें आइएगा और सीख करके जाइएगा, ठीक है। चलो, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, कल की क्लास के अंदर मिलते हैं देन आप सभी लोगों से, ठीक है। ध्यान रखिए सब लोग अपना। बाकी विष्णु जी अभी आप टेक ओवर कर सकते, ठीक है, क्लोजिंग के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका जो आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हम सभी को एक एक पॉइंट के ऊपर अच्छे तरीके से आपने समझाया और बताया। नो डाउट साथियों कि अगर आप सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किए गए तरीके से अगर आप समझते हैं, जैसे कि सर आपको एकदम सरल और आसान भाषा में समझाते हैं और आप इस चीज को समझते गए हैं, तो साथियों नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया के साथ ही बल्कि आप अपने सोशल मीडिया पे खुद का अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां से अपने
कंटेंट को वहां पे भेज करके, सेंड करके, वहां पे अपलोड करके बहुत ही अच्छा वहां से इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जिस तरीके से सर आपको सिखाकर बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी करना है खुद से, जहाँ पे कि आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। वहां पे जब आप गलतियां करेंगे तभी दोबारा से आकर के आप सर से पूछेंगे कि हाँ सर यहाँ पे ये गलतियां हुई थी, आप बताइए कि इसके आगे हम क्या करें। तो साथियों आप सभी प्रैक्टिस में लग जाइए, और मिलते हैं हम सभी अपने नेक्स्ट सेशन यानी 7 बजे के प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक